बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल। ज़ुबान और मुँह की सीरीज़ जो है वो चल रही है। ज़ुबान का फटना बड़ा कॉमन होता जा रहा है। उसकी वजह सबसे पहले बता दूँ, अक्सर लोग आते हैं पेशेंट मतलब पे कि हकीम साहब ज़ुबान फटी रहती है। अक्सर जो है वो ज़ुबान के फटने की मैं वजह आपको सबसे पहले बता दूँ कि ज़ुबान के फटने की वजह आपके मैदे की जो तेज़ाबियत है, आपके मैदे की ज़्यादा तेज़ाबियत जो है वो ज़ुबान में आ जाती है। ज़्यादती जब तेज़ाबियत की होती है तो खुराक की नाली के थ्रू जो है वो आपकी ज़ुबान पे बार बार उसका असर होता है और फिर वो ज़ुबान जो है उसके ऊपर के जो टिश्यूज़ हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। इसमें भुनी तली अशिया, इसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल, मैदे की तेज़ाबियत, ये सारी चीज़ें फैक्टर इसमें शामिल है। मैं अक्सर मरीज़ों को कहता हूँ भाई खुदारा आप जो है वो भुनी तली जो अशिया है इसका इस्तेमाल कम से कम करें। मैदे की तेज़ाबियत जो है उसको कम करें ताकि जो है वो आपके ये मुंह के ऊपर जो बार बार जो है वो ज़ुबान जो फट रही है इसको आपको आराम मिले। सबसे पहले तो इस चीज़ को जो है वो गौर कर लें। इसका करना क्या है, सिर्फ बही दाना लेना है। पंसारी से मिल जाएगा आपको, 2-3 तोले ले लें और इतने से दाने बही दाने के, ये ऐसे होता है जैसे सेब के बीज होते हैं, इस तरह का होता है ये। जैसे सेब के अंदर से बीज निकलते हैं ना लाल लाल रंग के, इस तरह का होता है बही दाना। तो इसको आप मतलब 1-2 चुटकी जो है बही दाने को आप जो है वो थोड़े से पानी में डाल के रख लें। इसको लुआब निकलेगा, फ्रिज में रख लें और उसके बाद जो है वो आप लुआब दिन में 4 से 5 मरतबा रखें और उसको ज़ुबान के ऊपर जो है वो मतलब फेरते रहें और साथ फिर उसको एंड पे आप उसको निगल लें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान जो फट रही है बार बार वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा परहेज़ करें, तेज़ाबी चीज़ों का, बुनी तली अशिया का इस्तेमाल कम करें, इंशाल्लाह फ़ाका होगा। मैंने आपको अपने मतलब का मुजरब नुस्खा बताया है, सिर्फ़ और सिर्फ बही दाने के इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये मसला आपका हल हो जाएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर फरमा लें। मैं ऐसे ही आसान सहल अपने मतलब के मुजर्रब नुस्ख़ात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।